अस्सलाम वालेकुम। SCN सुपीरियर कॉलेज ननकाना साहिब के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मोहम्मद अफसाल। तो बेटा हम फिजिक्स जो है ना वो मैंने दूसरे लेक्चर में बताया कि वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वेक्टर का उसके ऊपर बात की है। तो तीसरा जो लेक्चर है हमारा वो आज का जो लेक्चर है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम का जो दूसरा नाम है ना बेटा वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन एक्चुअली साइंसदान था जिसने इस सिस्टम को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था। जैसे कि आप लोगों ने करंट का जो यूनिट है वो एम्पीयर पढ़ा हुआ है, तो एम्पीयर एक साइंसदान था जिसने करंट को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था। चार्ज का यूनिट आपने कूलम पढ़ा हुआ है, तो जो कूलम है वो साइंसदान है जिसने चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाया। फ्रीक्वेंसी है, इसका यूनिट आप लोगों ने फैराडे पढ़ा हुआ है, तो फैराडे एक साइंसदान था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसका दूसरा नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो जो कार्टेशियन है वो साइंसदान था जिसने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस सिस्टम का बेटा जो नाम है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से जो है ना आपकी किताब का हिस्सा बनाया गया है। तो बड़े ही गौर से आप लोगों ने इसको समझना है। देखिए बेटा सबसे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को वेक्टर बताया था, तो मैंने सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज कर दिया था कि जी वेक्टर को क्यों पढ़ा जाता है, वेक्टर हमारे लिए इतने जरूरी क्यों है। इसी तरीके से जब ये सिस्टम ये टॉपिक शुरू करने लगा हूं तो मैंने इससे सबसे पहले इसका पर्पस लिखा है आया कि हम इस सिस्टम को पढ़ते ही क्यों हैं। तो देखिए बेटा वेक्टर हमने पढ़ी पिछले टॉपिक में, तो वेक्टर को हम दो तरीकों से जो है ना वेक्टर की डायरेक्शन को ओरिजिन के लिहाज से दो जगहों पे बयान कर सकते हैं। एक तो प्लेन के अंदर, दूसरा स्पेस के अंदर। इसी लेक्चर में आगे चल के मैं आपको बड़ा वाज़ेह अंदाज में बताऊंगा कि प्लेन से क्या मुराद है और स्पेस से क्या मुराद है। उससे पहले कुछ चीजें हमारे लिए जानना बेटा बहुत जरूरी है। तो ऐसा सिस्टम जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को ओरिजिन के लिहाज से दो जगहों पे बयान करता है, एक प्लेन के अंदर, दूसरा स्पेस के अंदर, तो ऐसे सिस्टम को बेटा कहा जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को दो जगहों पे बयान करता है, किसके लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से। तो ओरिजिन के लिहाज से जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन को दो जगहों पे बयान किया जाता है तो इस पूरे मामले को एक सिस्टम के तहत जो है ना बेटा रोशनास करवाया जाता है, और इस सिस्टम को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहली डेफिनेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट देखिए बेटा हम अक्सर जो है ना दो लोग होते हैं तो हम कहते हैं जी तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करते। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले, बाहमी ताउन जिसे हम कहते हैं, कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेट का मतलब है बाहमी ताउन। मतलब कि देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है दो रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल से मुराद ये कि वहां पे ज़ाविया 90 डिग्री का होना चाहिए, कोई सी दो लाइंस। और इनको रेफरेंस लाइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी पॉइंट को मरकज मानकर ड्रा की जाती है। जहां पे एक लाइन ड्रा होती है वहां पे ही दूसरी लाइन ड्रा होती है। दोनों लाइंस का एक ही रेफरेंस है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए दोनों को रेफरेंस लाइंस कहा जाता है। तो बेटा दो रेफरेंस लाइंस देखें, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। तो दो रेफरेंस लाइंस जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे ड्रॉ की जाए, ऐसे खींची जाए कि उनका जो बनने वाला दरमियानी ज़ाविया है वो कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का, तो ऐसी दो लाइंस को कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी दो रेफरेंस लाइंस एक दूसरे के लिहाज से 90 डिग्री के लिहाज से एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ की जाए तो उन दोनों लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम जो है ना बेटा दे दिया जाता है। और इनकी दो इकसाम है, बल्कि तीन भी हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। तो हमारे पास देखिए बेटा यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले इस सिस्टम का पर्पस पढ़ा कि इस सिस्टम को आखिर पढ़ने की जरूरत क्यों महसूस हुई।
उसके बाद हमने बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन पे गौर किया है कि दो ऐसी लाइंस, रेफरेंस लाइंस जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का जाविया बनाने के लिहाज से खींची जाए, ड्रॉ की जाए 90 डिग्री के लिहाज से, तो ऐसी दो लाइंस को कहते हैं रेफरेंस लाइंस। और ये तीन होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। अब देखिए बेटा हमारी जो दूसरी डेफिनेशन है इस टॉपिक में वो है ओरिजिन। ओरिजिन से क्या माना था? ओरिजिन को उर्दू जुबान में कहते हैं मरकज। अब ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इससे पहले मैंने इनको क्या बोला है? रेफरेंस लाइंस। तो दोनों रेफरेंस लाइंस हैं, ये दोनों रेफरेंस लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर जाके कट कर रही हैं, ये जो पॉइंट है ये कहलाता है ओरिजिन। दो रेफरेंस लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, कटिंग पॉइंट, ये दो रेफरेंस लाइन है। एक बेटा ये लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोला है, एक ये लाइन है जिसको वाई एक्सिस बोला है। ये दोनों रेफरेंस लाइन जिस पॉइंट के ऊपर जाके एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो इनका क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है, दोनों का मरकज कहलाता है, और इसको ओ से जाहिर किया जाता है। ओरिजिन को ओ से जाहिर किया जाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में दो लाइंस हैं और जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है, मैंने वहां पे ओ लिखा हुआ है, इससे मुराद है कि ये ओरिजिन। अब देखिए बेटा, जैसे कि मैंने शुरू में इसका पर्पस बताया था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को ओरिजिन के लिहाज से बयान करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इन प्लेन एंड इन स्पेस। अब देखें बेटा, सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लेन क्या है। हम एक क्लेम कर रहे हैं ना कि ऐसा सिस्टम है जो दो जगहों पे वेक्टर को बयान करता है, प्लेन के अंदर और स्पेस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि प्लेन किसे कहते हैं और स्पेस किसे कहते हैं। तो बेटा प्लेन जो है, प्लेन एक ऐसा सिस्टम है जो सिंगल एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा हमारे पास जो है प्लेन जो है, एक ऐसा सिस्टम है जो सिंगल एंगल पे डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ जी, तो बेटा देखिए प्लेन एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में सिर्फ एक जाविया होता है। प्लेन इज अ सिस्टम विच इज ओनली डिपेंड अपॉन अ सिंगल एंगल एंड टू एक्सिस। इसका दूसरा पोर्शन हमारे पास ये है, टू एक्सिस, और उनमें कौन कौन से एक्सिस हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो हमारे लिए बेटा जानना बहुत ज़रूरी था कि आया कि प्लेन क्या है और स्पेस क्या है। प्लेन एक ऐसा सिस्टम है जो दो एक्सिस के ऊपर और एक जाविये के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे पास ये प्लेन बना हुआ है, देखें हमारे पास बेटा ये प्लेन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए दो एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं इस प्लेन के अंदर एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये एक वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ जो जाविया बना रहा है वो थीटा बना रहा है। फर्ज कर लीजिए कि इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। क्लियर? देखिए बेटा हमारे पास अगर आप इस पूरी डायग्राम को देख रहे हैं तो इसमें कितने एक्सिस हैं? दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और अगर आप इस पूरी डायग्राम पे गौर करें तो एक ही जाविया बन रहा है थीटा, और ये वेक्टर मौजूद है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन प्लेन। कि प्लेन के अंदर हम वेक्टर की डायरेक्शन को ऐसे जाहिर कर सकते हैं। प्लेन एक ऐसा सिस्टम है जो दो एक्सिस के ऊपर और सिंगल जाविये के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बरअक्स बेटा देखते हैं स्पेस से क्या मुराद है। स्पेस से क्या मुराद है? स्पेस अब एक ऐसा सिस्टम है स्पेस एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में तीन ही एंगल्स होते हैं। तीन एंगल्स होते हैं, उनमें बेटा होता है अल्फा, बीटा एंड गैमा, और तीन ही जो है ना बेटा हमारे पास एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। देखिए
ये मेजर डिफरेंस है बेटा। तो प्लेन और स्पेस के अंदर, प्लेन हमारे पास एक्सिस 2 थे, जाविया 1 था, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम स्पेस को देखते हैं तो इसमें देखें हमारे पास 3 ही जाविये हैं, अल्फा बीटा गैमा। यहाँ पे एक जाविया था वो थीटा था। यहाँ पे 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई एंड जी। यहाँ पे 2 एक्सिस थे, सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई। अब देखिए बेटा हमारे पास थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज में इजाफा कर दूं, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। गौर से समझना इस बात को, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या हो गया वाई एक्सिस। और एक्सिस से पहले ये 2 रेफरेंस लाइंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर एक फिक्स पॉइंट की मदद से ड्रा की गई हैं, और इनका बनने वाला जाविया 90 डिग्री है, जिसकी बिना पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं, जो कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। अब देखें ये तीसरा एक्सिस है बेटा। तीसरा एक्सिस हमारे पास ये है जो कि z एक्सिस है, और z एक्सिस जो है ना बेटा वो x एक्सिस से भी 90 डिग्री का जाविया बना रहा है और y एक्सिस से भी 90 डिग्री का जाविया बना रहा है। ये है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसे स्पेस बोला जाता है। तो आप बेटा गौर से देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्पेस है और ये हमारे पास प्लेन है। प्लेन में 2 एक्सिस हैं और एक जाविया बनता है, स्पेस में 3 एक्सिस हैं और 3 ही जाविये बनते हैं। तो आइए बेटा वेक्टर को स्पेस के अंदर जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। हमारे पास देखें ये वाई एक्सिस, ये बेटा हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, और जो z एक्सिस है वो एक्चुअली यहाँ से बेटा इधर को ड्रा होना है, लेकिन क्योंकि हम वाइट बोर्ड के ऊपर ऐसे जो है ना वो ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब ये हमारे पास क्या बन गई, स्पेस बन गई, और ये तीनों रेफरेंस लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिससे हम क्या कहते हैं ओरिजिन, और इसको O से जाहिर करते हैं। अब देखिए बेटा पहले हमने एक वेक्टर को ड्रॉ किया है प्लेन के अंदर, अब हम एक वेक्टर की डायरेक्शन को बताएंगे किसमें, स्पेस के अंदर। सो मैं यहाँ पे देखें एक वेक्टर जो है ना बना देता हूँ। अगेन आप इस वेक्टर को नाम दे दें वेक्टर ए। पहले हमने वही वेक्टर ड्रॉ किया प्लेन के अंदर, क्योंकि वहां पे 2 एक्सिस थे और एक जाविया बन रहा था और जाविया थीटा था। तो अब देखें हमारे पास दूसरा पोर्शन है इसी टॉपिक का, वो ये है कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस 3 ही हमारे पास क्या है एक्सिस, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एंगल्स भी कितने हैं 3। ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो बेटा होगा अल्फा, ये जो वेक्टर है ये y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो बेटा होगा एंगल बीटा, और ये जो वेक्टर है ये z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो बेटा होगा एंगल गैमा। So this is the direction of vector in space and this is the direction of vector in plane. स्पेस के अंदर एक वेक्टर 3 जाविये और 3 एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और प्लेन के अंदर एक वेक्टर 2 एक्सिस और 1 जाविया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यही बेटा हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक वेक्टर की डायरेक्शन को प्लेन के लिहाज से और स्पेस के लिहाज से बयान करता है। तो बेटा मैंने दोनों तरीकों से आपको बयान करके